हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का मास्टर जी यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के मैथ्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है अगर आप ये पढ़ते हैं तो। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। देखिए, डेफिनेशन वाइज हम बात करें मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ अरेंज नंबर है इन अ रो एंड अ कॉलम। ठीक है, जैसे हम नंबर रैंडमली लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस सब नंबर को अरेंज कर दें एक रो और कॉलम वाइज, तो उसके हिसाब से वो एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म करेगा। उसी चीज को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स कंटेन करता है कुछ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 से 6 तक नंबर कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर हम उसे रो और कॉलम के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही लिखना होगा। 1 to 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और 6 को। मैंने बस क्या किया, 1 to 6 को अरेंज किया है रो और कॉलम में। ठीक है, रो और कॉलम तो आपको पता ही होगा। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, एंड कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ, ठीक है, उसको हम रो बोलते हैं। और खड़ा वर्टिकल जो होता है, खड़ा खड़ा, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने ए मैट्रिक्स जो लिखा है, इसमें कितने रो हैं? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो 3 कॉलम। और इसमें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, खड़े खड़े 2 कॉलम है और लेटे लेटे 3 रो है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ अरेंज नंबर इन अ रो एंड कॉलम सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म कर रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म कर रहा है। स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं, पर जैसे कि हमने तो पढ़ा ही होगा पहले कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स चैप्टर में हमें थोड़े इंट्रोडक्शन में हमें इस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमें एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये तो बच्चे को आना चाहिए, अगर पढ़ लेते हो आप तो एक सबको आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये होता है रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का रो क्रॉस कॉलम करेंगे उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? रो क्रॉस कॉलम। सपोज ए मैट्रिक्स में कितने हैं? ये फर्स्ट वाले में हम इसको मैं 8 देता हूं और इसको A' देता हूं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए का कितना होगा बताइए? रो कितने इसमें? 1 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और कॉलम कितने? 1 2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। एंड A' का क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए A' का क्या है? देखिए रो कितने हैं? 1 2 3 है, तो 3 लिख दिया, क्रॉस लिख दिया। कॉलम कितने हैं? 1 2 है। ठीक है, तो 2 लिख दिया। तो A' का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 2 है। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन कवर कर लिया, एग्जाम्पल कवर कर लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो कवर कर लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स जो है, मैंने यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे 1 2 3 4 लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये रो है, ये कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 क्रॉस 2। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे 2 क्रॉस 2 लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के यहाँ नीचे लिखते हैं, तो मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ लिया, पर पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 का पोजीशन क्या है? आप पोजीशन कैसे बताएंगे आप? हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखिए ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसका लिखेंगे A1 1। A11 में क्या है? 1 है। वैसे ही A12, ठीक है, A21 A22। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है? 1 है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है? ये 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो कौन आ रहा है? ये 2 आ रहा है।
अब देखिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये पोजीशंस हैं, ठीक है, पोजीशंस इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया मैट्रिक्स का। चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको जुबान पर पता होना चाहिए, दिमाग में घुला होना चाहिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, पर आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप ये सारे जो एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो हम ले लेते हैं रो मैट्रिक्स। आप इसका नाम देख रहे हैं, रो मैट्रिक्स, नाम में ही पता चल रहा है रो है, तो मतलब अगर हम देखा जाए तो सिंगल रो लेते हैं 1 2 3 4, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है, इसमें अब मैंने 4 नंबर अरेंज कर दिए। पर अब देखिए इसमें कितने रो हैं बताइए, इसमें रो कितने हैं, रो माने हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक ही है, लेटा हुआ लाइन हॉरिजॉन्टल, तो रो कितना है 1 है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसमें बताइए रो कितने हैं, 1 2 3 रो है तो 3 लिख दिया हमने। क्रॉस कॉलम कितने हैं, सिंगल कॉलम ही है तो 1 लिख देंगे। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहीं पे लिखते हैं ज़्यादातर। तो इसमें कितने कॉलम है, सिंगल कॉलम है, ठीक है, तो सिंगल कॉलम है तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भैया देखो नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के इक्वल होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो कॉलम के इक्वल होगा, सीधा सीधा बात है। देखिए इसमें कितने रो हैं, रो कितने हैं, 1 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, तो कितना हो गया, स्क्वायर हुआ ना, स्क्वायर बन रहा है ना कि नहीं बन रहा है, 2 रो 2 कॉलम, रो इक्वल्स टू कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे चौथा टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में नंबर प्रेजेंट हो, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, जैसे 5 4 3 और बाकी जगह 0 0 प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में नंबर प्रेजेंट हो, कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और बाकी 0 0 हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A = 2 9 0 0, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, पर यहाँ देखिए 0 0 है। हाँ, और कौन से डायगोनल में होना चाहिए ये भी ध्यान रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो ये वाला डायगोनल है, ये डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में अगर नंबर प्रेजेंट है और बाकी एलिमेंट पोजीशन पे 0 0 है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। पांचवा टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स के, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया A जिसमें मैंने नंबर लिया सपोज 2 ले लिया, 2 2 2, ठीक है, और बाकी पोजीशन पे 0 0 0, ठीक है, तो सेम टू सेम ये है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे प्रिंसिपल में ये होता था, प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर होता था, तो वैसे स्केलर मैट्रिक्स में भी नंबर होगा, पर वो नंबर सेम होगा तीनों एलिमेंट का, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, नंबर हो सकता है पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोनों में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपका आंसर यस होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये जो A है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो, नो होगा, ठीक है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में तो नंबर होने चाहिए पर वो सेम होने चाहिए, सेम नहीं है, ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स ये नहीं है पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। छठवां जो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भैया देखो एक और नया चीज़ आ गया आपके लिए, तो
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल है, दिमाग में रख लीजिए। अगर मैंने ए मैट्रिक्स लिया और मैंने यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें 1 1 अगर मेरे को मिले हैं लिखे हुए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में मेरे को 1 1 मिले हैं लिखे हुए, तो फिर उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दूंगा। मेरे को प्रिंसिपल डायगोनल में 1 चाहिए और बाकी जगह 0 चाहिए, तो ये प्रूफ करेगा कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। किसका कंडीशन प्रूफ करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये ए जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आपका आंसर होगा यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर तो है ही है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है? तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, यस या नो? आपका आंसर इसमें भी आपका यस होना चाहिए, क्योंकि देखिए नंबर प्रेजेंट है और नंबर तीनों सेम ही है, ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 7वां, वो है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ये सबसे इजी है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या है। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला? सिंगल रो, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या है? सिंगल कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? रो इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर होना चाहिए, वो कोई भी नंबर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। पांचवा हमारा मैट्रिक्स था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल में हमें नंबर चाहिए और वो नंबर सेम होने चाहिए और बाकी जगह क्या चाहिए? जीरो। तो प्रिंसिपल स्केलर मैट्रिक्स वही होगा जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में हमें सेम नंबर मिले, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। 6 मैट्रिक्स हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 प्रेजेंट हो और बाकी जगह 0, ठीक है। क्लाउड बना के लिख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। और लास्ट पढ़ा हमने सबसे इजी वाला नल मैट्रिक्स और या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ है। ये आपको पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे चल के आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बस ये आपको नॉलेज के लिए था कि कौन सा कैसा मैट्रिक्स होता है, उसके नाम क्या होते हैं, ठीक है, ये टाइप्स थे, ठीक है। एक और चीज़ हमें पढ़ना है, इक्वालिटी जो होती है मैट्रिक्स में वो पढ़ना है, ठीक है। इक्वालिटी मैट्रिक्स ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, पर बनते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। इक्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इक्वालिटी मतलब क्या है। इक्वल बता रहा है, ठीक है, इक्वल बता रहा है। देखिए आप एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स को इक्वल कब बता सकते हैं? देखो भैया, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 1 2 3 है, बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में भी 1 2 3 है, सेकंड रो में 4 5 6 है, इसमें भी 4 5 6 है। यहाँ सारे एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बी के मैट्रिक्स के साथ हो रहा है इक्वल। मतलब जब सारे पोजीशन वाले एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे दोनों मैट्रिक्स में, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये बात है, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है ए के और बी के इक्वल है। सपोज सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 और डी मैट्रिक्स है 3 4, तो क्या ये सी और डी इक्वल है? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 है सी का, डी का क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 3 है। भाई देखो फर्स्ट में ही तुम्हें पता चल गया कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जांपल्स करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है।
आपको कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कुछ भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप सारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए रेडी रहूँ। आप इसे अपने नोट्स में लिख लें और नोट्स बनाएं, ताकि नोट्स बनाएंगे तभी वो काम आएंगे आगे चल के। ऐसे मत सोचिएगा कि याद दिमाग में बैठ गया तो हो जाएगा, आप अपने नोट्स में इसे लिखें।